हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेई स्कोर बूस्टर सीरीज में। आज डे 2 है। हम लेके आए हैं क्वेश्चन, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है किसका, स्कोर पेपर्स का, जो कि ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं उनका। बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है और 99% बच्चे, जब ये मिनिमम 0 से टी दिखता है ना बच्चा, तो आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो देखिए, बड़े ही आसानी से हम क्वेश्चन को, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्योंकि ये जेई एडवांस में पैटर्न्स आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एफ एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या दिया हुआ है बच्चा, एक्स स्क्वायर। जी वन एक्स दिया हुआ है बच्चा एफ एक्स। जी एन प्लस वन एक्स है। मिनिमम ऑफ जीरो से टी, टी जीरो से एक्स है। जी एन टी है और एफ ऑफ एक्स माइनस टी है। अपन को निकालना है समेशन एन इक्वल्स टू 1 से 2024 तक। तो अगर 1 से लेके 2024 तक हमें निकालना है बच्चा, तो हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी ऑफ टू एक्स, यानी एन की जगह अपन 1 रख लेते हैं। एन की जगह 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चा, 2 एक्स। मिनिमम जी ऑफ 1 टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी। और मिनिमम क्या दिया हुआ है अपन को, टी जो है वो कहाँ तक है, 0 से लेके एक्स तक, ये दिया हुआ है। अच्छा, जी वन टी की वैल्यू निकालनी है, तो जी वन एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के। तो जी वन टी किसके इक्वल होगा, एफ टी के, एफ ऑफ एक्स माइनस टी एज इट इज। अगर यहाँ ध्यान से नोटिस करें तो एफ एक्स जो है बच्चा वो एक्स स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्ट यहीं रख देता हूँ वैल्यू कि एफ टी क्या होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। एफ एक्स माइनस टी क्या होगा, एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और मिनिमम ऑफ 0 से टी और एक्स। तो जब भी मिनिमम निकालना है बच्चा, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि भाई उसको डिफ्रेंशिएट करो। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पी ऑफ टी एक फंक्शन है, टी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर। तो मैं निकालता हूँ पी डैश टी, यानी 2t प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस टी, यही आएगा। टी का क्या आएगा बच्चा, -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो गया 2t माइनस का 2x प्लस का 2t इक्वल्स टू 0, यानी 4t इक्वल टू 2x, यानी t इक्वल्स टू हो गया है x/2। यानी t की वैल्यू जब x/2 होगी, तब ये क्या देगा अपन को, मिनिमम वैल्यू। यानी कि कितना हो जाएगा, t की जगह x/2 पुट कर देते हैं, तो x/2 का होल स्क्वायर, x माइनस x/2 का होल स्क्वायर, यानी x² प्लस x²/4। यानी कि ये टर्मिनोलॉजी बन चुकी है x²/2। यानी कि अपने पास यहाँ से पता लग चुका है कि g2x की जो वैल्यू है बच्चा, वो कितनी आ चुकी है, g2x क्या आ चुका है, x² 2 आ चुका है। अच्छा, इसका एक और मेथड भी है बच्चा, कि अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो जनरली मिनिमम वैल्यू कब होती है, जब ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो जाती हैं, यानी t इक्वल टू एक्स माइनस टी हो जाता है। यानी 2t इक्वल टू एक्स, यानी t इक्वल टू x/2 पर ही ये क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है बच्चा, तो आप लोग भी ये फॉलो कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर मेथड क्या है बच्चा, ये वाला है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक और निकाल के देखता हूँ, ताकि मुझे ऑब्जर्वेशन से पता लगे कि क्या हो, तो g3x निकाल लेते हैं। अब g3x अगर मैं लिखना चाहूँ बच्चों, तो वापस से क्या है, वही दिया हुआ है, मिनिमम t 0 से कहाँ तक, x तक। मैंने n की जगह 2 रखा है, तो यहाँ आएगा g2t प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी। तो g2t प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी, यही है। g2t का मतलब क्या हो जाएगा, t²/2। एफ ऑफ एक्स माइनस टी क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर। ये देखो, एफ एक्स अपने पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो एफ एक्स था वो x² था, तो ये जो x² वाली वैल्यू है, तो एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर, एफ एक्स माइनस टी की वैल्यू। मिनिमम वही है 0, t और x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब वापस से मिनिमम निकालना है, तो ये और ये क्वांटिटी क्या हो जानी चाहिए बच्चा, इक्वल हो जाना चाहिए, ये और ये। यानी कि t/2 किसके इक्वल होना चाहिए बच्चा, x माइनस टी के। यानी 3t/2 किसके इक्वल, इसको इधर लिया है बच्चा, आधा एप्पल प्लस एक एप्पल कितना हो जाएगा, 1.5 एप्पल। ठीक है। तो t की वैल्यू आ गई 2x/3, तो रख देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, x², 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ है 2, तो 2 9। यहाँ हो जाएगा x माइनस 2x/3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 1/3, तो x²/9। यहाँ पर x² है, तो ये 2x²/9, यानी 3x²/9। यानी कि ये हो गया अपने पास x²/3। यानी कि अगर यहाँ से देखा जाए, तो g3x पता लग चुका है x²/3। तो यहाँ से पैटर्न पता लग गया बेटा, 2 में 2 आ रहा है,
3 में 3 आ रहा है तो n में क्या आएगा, ऑब्वियस है सर n आएगा। मतलब यहाँ से हमें क्लियर हो चुका है gn(x) जो आएगा वो x² अपॉन n आएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए मुझे निकालना क्या था, gn के अंदर 1 अपॉन रूट n प्लस 1 पहले, तो मैंने निकाला gn के अंदर 1 अपॉन रूट n प्लस 1। निकाल लेते हैं क्या आएगा, तो x की जगह क्या रखूंगा, 1 अपॉन रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n, यानी 1 अपॉन n और n प्लस 1, ये दिख गया। अब इसका मुझे समेशन निकालना है gn 1 बाय रूट n प्लस 1 का। कहाँ से कहाँ तक दिया है बच्चा, ऑप्शन में हमारे को एक बार चेक कर लेते हैं, 1 से लेके 2024 तक। तो 1 से लेके कहाँ तक बच्चा, 2024 तक, यानी कि समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 से 2024 तक 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। और ये तो सबको पता है बच्चा कि जब भी ऐसी टर्मिनोलॉजी दिखती है तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को अलग अलग कर लेते हैं। तो डायरेक्ट दिख रहा था 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1, यानी n इक्वल्स टू 1 से 2024। अब छोटा भाई और बड़ा भाई, तो बड़े भाई को क्या देते हैं, बड़ी वैल्यू, छोटे भाई को छोटी वैल्यू, यानी 1 अपॉन 1। और जिसको ये नहीं आता वो पूरा पुट करके देखे, जो कट रहा हो काट दो, फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएगी। तो 2025, यानी कि 2025 एलसीएम लिया, 2025 माइनस 1 यानी 2024। तो 2024 बाय 2025, यानी कि सेकंड ऑप्शन अपना क्या है बच्चा, एक तो करेक्ट है। दूसरा क्या है, रूट n माइनस 1 भी है, चलो ये भी निकाल लेते हैं क्योंकि मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। तो जी एन ऑफ अगर निकालें 1 अपॉन रूट n माइनस 1, तो बस यहाँ n प्लस 1 की जगह n माइनस 1 आएगा बच्चा, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1। इसका अपन को समेशन निकालना है। लिमिट अभी भी शायद इसी की भी वही है, 2 से लेके 2024 तक है इनमें दोनों में लिमिट। तो n इक्वल्स टू 2 से 2024, यानी इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, क्या लिख सकते हैं बच्चा, n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n, ताकि n से n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और 1 प्लस हो जाएगा, यानी वही n इक्वल्स टू 2 से 2024। तो बड़े भाई को बड़ी वैल्यू, छोटे भाई को छोटी वैल्यू, तो n को 2 रखा तो 2 माइनस 1 1 अपॉन n 2024, यानी ये हो गया 1 बाय 1 माइनस 2024, यानी 2023 अपॉन 2024, यानी 2023 अपॉन 2024, यानी सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऐसे ही और अमेजिंग क्वेश्चन के लिए, अमेजिंग कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।